सबसे पहले नबी का हम जिक्र करते हैं और नबी का जिक्र मैं सबसे पहले करूंगा। हदीस कुदसी में रब फरमाता है, लौला का लम्मा खलक़तुल अर्द ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद न होता तो मैं इस जमीन को पैदा न फरमाता। लौला का लम्मा खलक़तुस समा ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद न होता तो मैं आसमां को पैदा न फरमाता। लौला का लम्मा खलक़तुल जन्ना ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद न होता तो मैं जन्नत को पैदा न फरमाता। सारी कायनात मेरे मुस्तफ़ा के सदके में, ज़मीन मुस्तफ़ा के सदके में, आसमां मुस्तफ़ा के सदके में, जर्रे जर्रे मुस्तफ़ा के सदके में पैदा फरमाए गए हैं। अगर खिताबत के जुमले में बात को फैला के अगर हम कहेंगे तो यूँ कहेंगे, ए महबूब आसमान तो मेरा है लेकिन ये मेराज की रात में रह गुजर तेरा है। ए महबूब चांद तो मेरी है लेकिन इस पे चांदनी तेरी है। ए महबूब कहकशा तो मेरे हैं लेकिन चमक इसमें तेरी बाकी है। ए महबूब सूरज तो मेरा है लेकिन इस पे कब्जा तेरा है। बात को अगर और आगे बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए महबूब जिब्राइल तो मेरा है लेकिन खादिम वो तेरा है। इजराइल तो मेरा है खादिम वो तेरा है। इसराफिल तो मेरा है लेकिन खादिम वो तेरा है। मिकाइल तो मेरा है लेकिन खादिम वो तेरा है। बात को आगे और बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए महबूब आदम तो मेरा है लेकिन नबुवत का ताज तेरा है। शीश तो मेरा है नबुवत का ताज तेरा है। जकरिया तो मेरा है नबुवत का ताज तेरा है। यहिया तो मेरा है नबुवत का ताज तेरा है। याकूब तो मेरा है लेकिन नबुवत का ताज तेरा है। यूसुफ तो मेरा है नबुवत का ताज तेरा है। इब्राहिम तो मेरा है नबुवत का ताज तेरा है। इस्माइल तो मेरा है नबुवत का ताज तेरा है। और मूसा तो मेरा है, इसको सर पे नबुवत का ताज तेरा है। ईसा तो मेरा है नबुवत का ताज तेरा है। बात को अगर आगे और बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए महबूब अब्दुल मुत्तलिब तो मेरा है लेकिन दादा वो तेरा है। अब्दुल्ला तो मेरा है बाबा वो तेरा है। आमिना तो मेरी है माँ वो तेरी है। फातिमा तो मेरी है लेकिन बेटी वो तेरी है। हसनैन करीमैन तो मेरे हैं लेकिन नवासे वो तेरे हैं। बात को आगे और बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए महबूब अबू बकर तो मेरा है लेकिन सिद्दीक वो तेरा है। उमर तो मेरा है, फारूक वो तेरा है। उस्मान तो मेरा है, जुन्नूरैन तो तेरा है। और बात को आगे बढ़ाई जाए बात ये होगी, ए महबूब अली तो मेरा है लेकिन दामाद वो तेरा है। ओवैस तो मेरा है, दीवाना तेरा है। बेलाल तो मेरा है, आशिक वो तेरा है। बात को आगे और बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए महबूब अब्दुल कादिर तो मेरा है लेकिन गौसियत कुबरा का ताज तेरा है। मुईनुद्दीन तो मेरा है, गरीब नवाजी तेरी है। निजामुद्दीन तो मेरा है, महबूबियत का ताज तेरा है। अलाउद्दीन तो मेरा है, चराग दहली तेरा है। और साबिर तो मेरा है लेकिन सब्र का ताज तेरा है। आगे और बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए महबूब 14वीं सदी का अहमद रजा तो मेरा है। अहमद रजा तो मेरा है लेकिन ए महबूब वो आशिक तेरा है। मुजाहिद मिल्लत तो मेरा है, हबीबियत का ताज तेरा है। और बात को आगे और बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए मेरे महबूब कुरान की सरजमी पे अगर शरीफ मेरा है तो ये मौजूदा तेरा है। तो बात समझ में आ गई, बात ये मिलकर आ गई। ज्ञान मुस्तफा सारी कायनात को आपके लिए बनाया गया है। जमीन आपके लिए, आसमां आपके लिए, ये चांद आपके लिए, ये सूरज आपके लिए, ये कहकशा आपके लिए, आदम आपके लिए, आदम आपके लिए, जिब्राइल आपके लिए, शीश आपके लिए, जकरिया आपके लिए, सारी कायनात आपके लिए, हम भी आपके लिए, तुम भी आपके लिए, तुम भी उनके लिए। अगर सब कुछ मुस्तफा के सदके में है, मुस्तफा के लिए है तो सबको मिलके बरेली की जबान में ये कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह बदन में है जा तुम्हारे लिए, कहन में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बस्ती बस्ती कूल कूल दिल का दरिया भैंस का दरिया।
सारी कायनात को मेरे रब ने मुस्तफा के लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। और एक बार मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। और हमारा एक उसूल भी है, मुस्तफ़ा का जिक्र हम करेंगे और मुस्तफ़ा की अख्तियारात को भी बयान करेंगे। मुस्तफ़ा का पावर क्या है पहले समाप्त करो। मुस्तफ़ा का पावर किताबों में आता है, अबू जहल का बेटा जिसका नाम इकरमा है, मुस्तफ़ा की एक निगाहे नबुवत इकरमा पे पड़ गई। और ये कहने का मकसद ये है कि कुरान की सुन्नी मुसलमानों, आपने जलसा सजाया है फकत इसलिए कि मुस्तफ़ा की एक नजर करम हम पे हो जाए तो हमारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। और वही बात है तो रिवायत की रोशनी में सुनिए। इकरमा जो बड़े खूबसूरत अंदाज में, चेहरा भी बड़ा खूबसूरत था उनका, अब जा रहे थे, नबी की निगाह पड़ गई तो नबी ने कहा कि ऐ इकरमा, इतना खूबसूरत है तू, और भी खूबसूरत हो जाता अगर तू मेरे दामन करम से वाबिस्ता हो जाता। अगर मेरा कलमा पढ़ के तू मुसलमान हो जाता, तेरी खूबसूरती में और भी 4 चांद लग जाता। इकरमा आ मेरे दामन से वाबिस्ता हो जा, आ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। इकरमा ने कहा था, ए मोहम्मद, मेरा बाप अबू जहल मरते वक्त ये कह गया था, इकरमा सब कुछ करना लेकिन मुस्तफ़ा का कलमा न पढ़ना, मोहम्मद पे ईमान न लाना, और ए इकरमा अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन उस मुस्तफ़ा का कलमा न पढ़ना। ए इकरमा कलमा पढ़ ले ना, कलमा ना पढ़ूंगा। इकरमा ये कहते हुए दौड़ लगा के चले गए, उस जानिब चले गए जिस जानिब पे जहाँ पे वो अपने घर पे बूत बना के रखे थे, जिसे अपना खुदा समझ के पूज रहे थे, वहां जाके खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, ऐ मेरे खुदा अब मुझे बचा लो, इसलिए कि मुझ पे मोहम्मद की नजर जो पड़ गई है। अब वो दोनों बूत जमीन में मुंह के बल गिर पड़े और ये कह उठे, ऐ इकरमा अब तुझे कौन बचाएगा, तुझ पे मोहम्मद की नजर जो पड़ गई है। इकरमा अब कौन बचाएगा तुझे, तुझ पे मुस्तफ़ा की नजर जो पड़ गई है। इकरमा ने कहा था, खुदा तुम मेरे हो लेकिन बात मुस्तफ़ा की करते हो, खुदा तुम मेरे हो करके मोहम्मद की बातें करते हो। लग रहा है नाउज़ुबिल्लाह तुम पे मुस्तफ़ा का जादू चल गया है। अब वो कहते कहे कि अब मैं जान दे दूंगा लेकिन नबी का कलमा नहीं पढ़ूंगा। लेकिन याद रखना मुस्तफ़ा की नजर जो पड़ गई थी, और इकरमा दौड़ लगाते हुए उस जानिब चले गए जहां पे एक समंदर जिस पहाड़ के नीचे में बह रहा था, उस पहाड़ की चोटी पे खड़े हो गए और ये कहने लगे, मुस्तफ़ा की जानिब मुखातब होके कहने लगे थे, ए मोहम्मद मैंने कहा था ना, मेरा बाप कहते कहते मर गया कि मुस्तफ़ा का कलमा न पढ़ना। ए मोहम्मद आज मैं ऐलान करता हूँ, मैं जान तो दे दूंगा समंदर पे कूद करके, लेकिन तेरा कलमा न पढ़ूंगा। इतना कहने के बाद में इकरमा ने छलांग लगा दिया है समंदर के मौजों में, लेकिन समंदर की मौजों ने अपनी गोद में लेके साहिल पे लाके छोड़ दिया है, जान नहीं निकलती है। समंदर में कूदने के बाद जब आप बच जाते हैं, आपने सोचा शायद कि मेरे कूदने में कोई खता हो रही हो, मेरे कूदने में कोई गलती हो रही हो, फिर आप दोबारा चोटी पे चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद में जब आप ऐलान करते हैं, मोहम्मद मैं जान तो दे दूंगा लेकिन तेरा कलमा न पढ़ूंगा, मोहम्मद तेरा कलमा न पढ़ूंगा, ये कहते हुए इकरमा ने फिर से छलांग लगाया है और जान को देने के लिए छलांग लगाया था। समंदर की मौजों ने अपनी गोद में लिया है और साहिल पे लाके छोड़ दिया है। फिर अब तीसरी मर्तबा आते हैं और कहते हैं, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद मैं कलमा न पढ़ूंगा, तेरा जान तो दे दूंगा। तीसरी बार जब आपने छलांग लगाया है, छलांग लगाने के बाद में आप फिर समंदर की मौजों पे छलांग लगाए थे, समंदर की मौजों ने अपनी गोद में लेके लाके साहिल पे छोड़ दिया है। आपने समंदर को मुखातब करके तीसरे मर्तबे में कहा था, ऐ समंदर की मौजों इकरमा जान देना चाहता है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ यहीं पे आप समझदारी की समझने की कोशिश कीजिएगा। वाकई में बात क्या है, मुस्तफ़ा का पावर देखिए, मुस्तफ़ा की अख्तियारात को देखिए। आपने कहा था, ऐ समंदर की मौजों, ऐ समंदर की तुग़यानी,
नहीं, मैं जान देना चाहता हूँ, लेकिन तुम क्यों जान नहीं लेती हो, तुम जान क्यों नहीं लेते हो। इतना कहना था, समंदर की मौजों से ये आवाज आई, ऐ इकरमा, अब तुझे दुनिया में किसी शय के अंदर, किसी चीज के अंदर में वो ताकत नहीं जो तुझे मार दे, इसलिए कि तुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। तकबीर, नारे रिसालत, साइंस साहेब खिताबत, उर्स मुबारक सैयद रोशन बाबा, सरजमीन कुरान बस्ती। ऐ इकरमा, दुनिया की किसी शय में वो ताकत नहीं जो तुझको मार सके, इसलिए तुझ पे मोहम्मद की नजर जो पड़ गई है। अब अंदाज बदल जाता है, दिल की दुनिया बदलती है। वही इकरमा अपने सर को नीचे करके अपने हाथ को ऐसे बांधते हैं और यूं जाते हैं जिस तरह मेरे मुस्तफा का काशानाए नबूवत था। मेरे मुस्तफा के काशानाए नबूवत पे आप आ रहे हैं और आने का अंदाज ऐसा है कि आप नीचे निगाहें करके आ रहे हैं। इधर मेरे मुस्तफा इकरमा का इंतजार कर रहे हैं और कहा था, इकरमा देर न कर, आज जल्दी आ जा, मोहम्मद के हाथ में हाथ रख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। इकरमा ने कहा था, ऐ मोहम्मद देर न कर, कलमा पढ़ के मुझे मुसलमान बना दे। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, होना ही था। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इकरमा कुछ ही देर पहले मैंने तुझे दावत दी थी, दीन की तबलीग की थी, दावत दी थी कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन तू चला गया था ये कहते हुए कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, जान तो दे दूंगा। लेकिन ऐ इकरमा, ये तब्दीली कैसे आई, ये बदलाव कैसे आया, ये चेंजिंग कैसी आई, ये तब्दीली कैसे आई। इकरमा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब से पहले जो मैं गया था ये सोच के गया था कि ऐ मेरे खुदाओ मुझे बचा लो, इसलिए कि तुमको मैं पूजता हूँ, तुमको मैं मानता हूँ। लेकिन ऐ मुस्तफा, जब मैं अपने बातिल खुदाओं के सामने, बातिल खुदाओं के सामने जब मैं अपनी फरियाद को रखा हो, तो बातिल खुदाओं ने भी यही कहा था, तुझे कोई बचा नहीं सकता, तुझ पे मोहम्मद की नजर जो पड़ गई है। अब मैं सोचा कि मैं जान दे दूंगा। मैंने एक नहीं तीन नहीं, समंदर की मौजों पे छलांग लगाया है, 3 मरतबा कूदा है, लेकिन एक बार भी मेरी जान नहीं जाती है। ऐ मेरे मुस्तफा, मैंने फैसला इसलिए किया कि मैं ये एतबार कर लिया दिल पे, और मुझे समंदर की मौजों ने ये कहा था, ऐ इकरमा दुनिया की किसी शय में वो ताकत नहीं जो तुझे मार सके, इसलिए तुझ पे मोहम्मद की नजर जो पड़ गई है। ऐ मुस्तफा, मैंने दिल पे ये फैसला किया कि जब दुनिया में मेरे आका की निगाह पड़ जाए तो दुनिया की किसी शय में वो ताकत नहीं कि मुझे मार दे। तो मैंने फैसला किया उसी मुस्तफा का अगर कलमा पढ़ लूंगा, जहन्नम की आग मुझे जला नहीं सकती। तकबीर, नारे रिसालत, साइंस साहेब खिताबत, सरजमीन कुरान बस्ती, कुरान बस्ती का सही अकीदा सुन्नी मुसलमान। अगर एक बार मेरे मुस्तफा मदीने से एक बार इशारा फरमा दे इस कुरान बस्ती की जानिब, हम सबों का बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। बस हमारा मकसद भी यही है कि सरकार या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, या नबी जिस वक्त आपका इशारा होगा, फिर यकीनन तैबा का हमें नजारा होगा। या नबी जिस वक्त आपका इशारा होगा, फिर यकीनन हमें तैबा का नजारा होगा। कौन कहता है पानी को तरसते थे हुसैन? कौन कहता था पानी को तरसते थे हुसैन? मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया था पानी। और जो शेर, यही जो शेर मैं कहूंगा, यही शेर मेरी तकरीर का आगाज और इख्तिताम भी इसी पे होगा इंशाअल्लाह। बस आज दुनिया ये कहती है कि हमें मार देगी, हमें डराती है मौत से, और नबी का दीवाना मौत से डरता नहीं, इसलिए वो जानता है नबी का दीदार ही मौत के बाद में होगा।
ये ईमान है कि नहीं हमारा? लहद में सरकार आएंगे, कब्र में आएंगे तो मरेंगे तब तो मौत से हमें डर नहीं। शायर कहता है बहुत प्यारी लगती है मौत इसलिए हमको बहुत प्यारी लगती है हमें इसलिए मौत बहुत हमें, कि बाद मरने के दीदार आपका होगा, बाद मरने के दीदार जो आपका होगा। वजन थोड़ा घट गया है। बाद मरने के जो दीदार आपका होगा। अच्छा एक बार बताइए, हमने नबी को कभी देखा है? जो अल्लाह के खुशनसीब बंदे हैं वो ख्वाब में आज भी नबी की ज़ियारत फरमाते हैं, लेकिन हकीकत मानों में हमने अब तक नबी को नहीं देखा। अच्छा नबी की बात, हमने मुजाहिदे मिल्लत को बहुत लोग ज़ईफ होंगे जो देखे होंगे, सबने नहीं देखा है। आला हजरत को हमने देखा है? नहीं देखा है ना। आज अगर हम सारी कायनात में अगर देखें, सिर्फ देखने की बात, अगर आप मोबाइल खरीदेंगे तो 10 मोबाइल देखने के बाद में एक का फाइनल करेंगे आप, है ना? ये बात है ना। अगर आप कपड़ा खरीदने गए हैं 10 को देखने के बाद में किसी एक का इंतखाब करते हैं, और हद तो ये है कि अगर हम शादी भी करते तो कई एक को देखने के बाद में एक का इंतखाब करते हैं, है ना? ऐसा होता है ना। लेकिन क्या वजह है कि आपने अब तक तो आला हजरत को नहीं देखा, लेकिन दिल दे बैठे उनको। अब तक तो गरीब नवाज को नहीं देखा, दिल दे बैठे उन्हें। अब तक तो आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन दिल दे बैठे उन्हें। क्यों? इसलिए कि ये इस्लाम का एजाज है, एजाज। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया, बेहतरीन सूरत में। बताइए दुनिया में जानवर भी है कि नहीं? दुनिया में जानवर है कि नहीं? दुनिया में और दिगर भी जानवर के अलावा कमोबेश 18,000 मखलूक़ात इस दुनिया में रब तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। लेकिन इन 18,000 मखलूक़ात में जिसको सबसे बेहतर चेहरा दिया वो है जनाब इंसान, वो है इंसान। और अगर अल्लाह की कुदरत को हमें समझना है तो इंसान अपने चेहरे में गौर व फिक्र करे। हजरत आदम से लेके अब तक कितने आए और अब से लेके कयामत तक कितने आएंगे, तो बताइए सबके कान वही है कि नहीं है? सबकी आंख वही है कि नहीं है? सबकी आंख वही है ना, जबान भी वही है ना। किसी का पेट में लगा है क्या जबान? पेट में जबान किसी की है क्या? नहीं ना। तो जबान भी वही, आंख भी वही, कान भी वही, और दीगर आज़ाए जिस्म भी वही जहां उसको होना चाहिए था। तो दिल पे हाथ रख के बताइए क्या इंसान इंसान से मिलता है आज? वो अलग बात है, कोई बाप का चेहरा बेटे का चेहरा बाप से मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन कोई दुनिया में कह सके कि फला मेरी तरह बिल्कुल है ऐसे ही, तो रब के कुदरत के कारखाने में कितने नक्शे होंगे बताइए। आज अगर कोई दुनिया में किसी का किसी से चेहरा नहीं मिलता, अगर और गौर करने की बात आई ही गई है तो गौर कीजिएगा कि आधार कार्ड देखिए फिंगरप्रिंट देना पड़ता है, और दीगर कागजात के मामले में फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। क्यों? आप कहेंगे मौलाना ये हमारी सेफ्टी का जरिया है, ये हमें सेव रखने का जरिया है। हमारे प्रोफाइल को कोई चुरा नहीं सकता, हमारे प्रोफाइल को कोई ले नहीं सकता, हमारे कोई आइडेंटिटी को कोई छीन नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हमारा फिंगरप्रिंट वही है। मैं कहूंगा सबके 5 उंगली होते हैं ना, वो अलग बात है, किसी के 6 होते होंगे, लेकिन 5 के होने के बावजूद भी ये उंगली आपकी उंगली से नहीं मिलती है, आपका हाथ मेरे हाथ से नहीं मिलता है, आपका चेहरा मेरे चेहरे से नहीं मिलता है। तो बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक जैसे बनाने के बाद इंसान का चेहरा इंसान से नहीं मिलता, इंसान का हाथ इंसान के हाथ से नहीं मिलता, इंसान की उंगली इंसान की उंगली से नहीं मिलती। तो दिल पे हाथ रख के बताइए जब इंसान इंसान से मुख्तलिफ है तो इंसान और नबी एक जैसे कैसे हो सकता है? क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला
ने सबको बेहतर बनाया, कितना बेहतर। आज इंसान इतना बेहतर के हवा में उड़ रहा है, इंसान इतना बेहतर के फजा में उड़ रहा है। आज इंसान ही का ये मामला है, बड़े बड़े हाथी को लाके सर्कस में लाके नचाता है। आज इंसान ही तो वो है न जाने हवा पे कब्जा कर लिया, आज इंसान ही तो वो है जो कि फजा पे कब्जा कर लिया। इंसान इतना खूबसूरत है, आप कहेंगे मौलाना नियाज अगर इंसान खूबसूरत है हम अंदाजा कैसे लगाएंगे? तो मौलाना अशरफुल कादरी ने कहा, मौलाना नियाज अपने कौम को ये बता दो कि इंसान को अगर देखना है तो देख करके ही फैसला करना पड़ेगा, इंसान खूबसूरत है कि बदसूरत है। आप कहेंगे मौलाना नियाज अगर देख करके बात ही करना है तो हम किसी बॉलीवुड के हीरो को देखेंगे वो कितना खूबसूरत है, किसी बॉलीवुड की हीरोइन को देखेंगे वो कितनी खूबसूरत है, किसी क्रिकेटर को देखेंगे वो कितना खूबसूरत है। नहीं नहीं, आपका जवाब मैं देता चलूंगा। अगर देख करके फैसला करने की बात है तो आप किसी क्रिकेटर को न देखो, किसी हीरो को न देखो, किसी हीरोइन को न देखो। अगर देख करके फैसला करने की बात है, इसे क्या देखा उसे क्या देखा, चलो धामनगर मुजाहिद मिल्लत को देखते हैं, कितना खूबसूरत है। जेल के अंदर भी मुजाहिद मिल्लत, जेल के बाहर भी मुजाहिद मिल्लत। अगर देख करके फैसला करने की बात है, बरेली चलते हैं, देखो ताजुल शरिया को कितने खूबसूरत, ऐसा लगता है कि आसमान का चांद जमीन पे आ गया हो। अगर देख करके फैसला करने की बात है तो इसे क्या देखा उसे क्या देखा, 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम आला हजरत को देखो, इतने खूबसूरत के 1000 से ज्यादा किताबों की तसनीफ फरमा के इस कौम के हवाले कर दिया। अगर देख करके फैसला करने की बात है तो चलो किसी और जगह नहीं, अजमेर चलते हैं, मेरे गरीब नवाज को देखो जिनके हाथों पे 90,000 काफिरों ने इस्लाम ले आया हो। अगर देख करके फैसला करने की बात है चलो बगदाद चलते हैं, गौसे आजम को देखें, इतने खूबसूरत कि चोर भी आए तो वली बन जाए। बात यही रहने दीजिए, हम मसलक है आला हजरत के मानने वाले हैं, हमारा ईमान ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है कि आदम भी बेमिसाल, हमारा ईमान ये है कि आदम भी बेमिसाल, शीश भी बेमिसाल, ज़करिया भी बेमिसाल, अय्यूब भी बेमिसाल, यूसुफ भी बेमिसाल, इब्राहिम भी बेमिसाल, इस्माइल भी बेमिसाल, मूसा भी बेमिसाल, ईसा भी बेमिसाल। और क्यों? इसलिए कि आदम की उम्मत में कोई ऐसा नहीं कि आदम की मिस्ल हो जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत से अपने नबी को बेहतर बनाया है, हर उम्मत को अपने पैगंबर से आला बनाया है, अफजल बनाया है। आदम की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो आदम की तरह हो जाए, नूह की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो नूह की तरह हो जाए, शीश की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो शीश की तरह हो जाए, उस इब्राहिम की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो इब्राहिम की तरह हो जाए, इस्माइल की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो इस्माइल की तरह हो जाए, मूसा की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो मूसा के मिस्ल हो जाए, ईसा की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो ईसा की मिस्ल हो जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को बेहतर बनाया है, अफजल बनाया है, आला बनाया है, इतना आला कि उनका चलना बेमिसाल, उनका बोलना बेमिसाल, उनका आना बेमिसाल, उनका जाना बेमिसाल, उनकी गुफ्तार बेमिसाल, उनकी रफ्तार बेमिसाल, उनकी तबलीग बेमिसाल, उनकी नमाज बेमिसाल, उनका रोजा बेमिसाल, उनके हज बेमिसाल, उनकी ज़कात बेमिसाल, उनकी इबादत बेमिसाल, उनकी रियासत बेमिसाल। तो ईमानदारी से कहना, जब आदम बेमिसाल, शीश बेमिसाल, ज़करिया बेमिसाल, अय्यूब बेमिसाल, मूसा बेमिसाल, ईसा बेमिसाल, तो ईमानदारी से कहना जिसके सदके में आदम को आदमियत मिली वो नबी कैसा होगा, जिसके सदके में शीश को खूबसूरत मिली वो नबी कैसा होगा, जिसके सदके में हजरत यूसुफ को जमाल मिला वो नबी कैसा होगा, जिसके सदके में इब्राहिम को खुलियत मिली वो नबी कैसा होगा, जिस नबी के सदके में इब्राहिम को कमाल मिला वो नबी कैसा होगा, जिस नबी के सदके में हजरत मूसा को जमाल मिला वो नबी कैसा होगा। मैं किसी और के बारे में नहीं, अब्दुल्ला के बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ, आमिना के लफ्ज़ जिगर के बात कर रहा हूँ, काबे के बदरुद्दोजा के बारे में कह रहा हूँ, तैयबा के शमसुद्दोहा के बारे में कह रहा हूँ। अरे कौन है मुस्तफा? मुस्तफा शाने कायनात है, मुस्तफा जाने कायनात है, मुस्तफा फखरे कायनात है, मुस्तफा वजह तखलीक कायनात है। अगर मैं कहूँगा अल्लामा अशरफुल कादरी कहेंगे तो यही कहेंगे सारी जबान पे मिलके, बरेली की जबान में या रसूल अल्लाह सबसे
आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझे जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझे जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कहे बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, पूरा मजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब दावत, उर्स मुबारक सैयद रोशन बाबा। जब हम खूबसूरत हैं इतने तो मेरे नबी बेमिसाल, और नबी जब अल्लाह ने हमें बनाया तो इतना बेहतर बनाया है, तो नबी को बनाया होगा कैसा। तो मैंने पहले कहा था आपने नबी को देखा नहीं ना, अगर देखे नहीं तो ये आलम तो जो देखा है उनसे पूछते हैं नबी कैसे थे। माशाअल्लाह।